ओम शांति। आज 22 अगस्त 2024 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पाठ बजाया है। अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पाठ बजाया है। अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार बाप पेट पराते हैं। दुनिया में मनुष्य को पराते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पराते हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। दूसरा प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर, निराकार बाप का। वो हो तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांतिधाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुखधाम। वो है शांतिधाम सुखधाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है। मुक्तिधाम, मुक्तिधाम अथवा शांतिधाम जैसे कि सामने खड़े है, वो है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे, वहाँ पवित्रता सुख शांति भी होगी। यह तो समझते हो ना? गाते भी यह है, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं। शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अवॉर्ड। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांतिधाम सुखधाम को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, शांतिधाम क्या है और सुखधाम क्या है। तुम सुखधाम में थे, अब फिर दुखधाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसी को पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसी को याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वो दिन प्रतिदिन कम होती गई। जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है, अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अतः सुख थे, कितना ज़बरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान
के कितने बड़े ज़बरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे दुनिया पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5,000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से यह बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है। इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वो पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया, वो है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माएं भी की दुनिया नहीं कहेंगे। यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। यह भी बुद्धि में रहे, हम वहाँ रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चंद्र भी नहीं होते। हम वहाँ के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं। 84 का चक्र बजाते हैं। सब तो 84 जन्म में नहीं, 84 जन्म ले नहीं सकते। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वालों को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है। अब इस चक्र का अंत है, तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो लोग तो कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है। इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडप्ट किया है, पढ़ाते हैं। यह तो याद रहना चाहिए। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वो उच्च ते उच्च भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोए हुए हैं। अभी तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाप ने समझाया है। यह वर्णों की वाजुली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनेस्टी में आएंगे। अभी तुम ब्राह्मण हो। चोटी सबसे उच्च होती है। तुम्हारे जैसा उच्च कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य को पढ़ाते। यह तो है निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वो सब मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी यह है भगवानुवाज। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है। वो तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है। पढ़ाई होती ही यहाँ है। इसमें मूझने की कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूझते हैं। हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेज लेते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे। भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राजा रानी है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं।
इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिखा हुआ है कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वो है वो है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो ना सके। पूरा आधा सतयुग, फिर पूरा आधा सुखधाम, फिर पूरा आधा दुखधाम। यह है पतित दुनिया विशेष और वो है वाइसलेस। बाबा कहते हैं बाप कितना उच्च से उच्च है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर है उच्च से उच्च भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वो है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते। बाप समझाते यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी जार है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं। इसमें मूझ जाते हैं, फिर पता नहीं हमारा पति यह है या यह तो बेहद का खेल है। इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग है। आयु भल एक जैसी हो, परंतु फीचर एक जैसे हो ना सके। हर जन्म में फीचर बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है। तो उनको जानना चाहिए ना, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जैसे पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। ड्रामा बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं। सबके फीचर्स अलग अलग है। कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वो तो ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़ी ही ले आया। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो यह सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो गया, फिर नए सिर शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो। बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता। कोई भी पहुँच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत कहा जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। यह काली आत्मा, वो गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनती है। नॉलेज से कितना उच्च पद मिलता है। बाबा कहते यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखलाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमरनाथ भी कहा जाता है।
जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ है? तुम कहेंगे यह तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने के लिए राय देने वाले को प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वो तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। यह समझने की बात है, कल्प की बात है, कल की बात है, जबकि उन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह नहीं है। वहाँ तो 2-3 मंजिलें बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है, दुख भी है। इसमें सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पंपिया। माया का कितना पंप है साहूकारों के लिए, जैसे स्वर्ग है। इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे। यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते। यहाँ तो बाप बैठ समझाते। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात नहीं। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1, रूहानी पांडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। रूहानी पांडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। 2, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। विश्लेषण, उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी ताकत है। नीरस जीवन नहीं, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किलों को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन,
शांति की वास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। शांति की वास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। विजय रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। 22 नंबर। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। जब बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे, चाहे खुद भले कमज़ोर भी हो लेकिन साथी मजबूत है, इसलिए पार हो ही जाएंगे। इस स्मृति से विजयी बनो और दूसरों को भी बनाओ। ओम शांति।